मैं धीरेन्द्र। तो अध्यात्म दो शब्दों से बना है, अधि और आत्मा। आपको शरीर, दिमाग, इंद्रियों के अलावा जो भी आपको अपने बारे में अनुभूति होती है उसको आप आत्मा का नाम दे सकते। तो अब अधि संस्कृत वर्ड है, तो उसका हिंदी का रूपांतरण मतलब यह होगा कि उससे ऊपर। तो बेसिकली आत्मा से ऊपर की जो चीज़ होती है उसे अध्यात्म बोलते हैं। तो इस बात को मानना कि आपसे भी अलग दुनिया है और आपसे अलग तरह की चीज़ें हैं जो आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसमें फिर आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं कि भाई आपको जो दिख रहा है कि आपके जीवन का मतलब क्या है, आप क्यों धरती पर आए हैं और आपका जीवन का अर्थ क्या है, क्या पर्पस है, उसका ध्येय क्या है। तो जब इन सब सवालों के बारे में आपको अपने मन में ख्याल आने लगे तो समझ जाइए कि आप अध्यात्म की ओर की राह पर चलना चालू कर चुके हैं। अध्यात्म हो गया कि अब भाव आपकी आत्मा से भी ऊपर कुछ है और उसको आप समझने की कोशिश करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं। न केवल खुद पर ध्यान देते हैं, बाकी जो आपके संबंध हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ें आपको बस थोड़ी बहुत कहीं कहीं कभी कभार न्यूज़ के हिसाब से मिल जाती हैं कि यहाँ पर ये गैलेक्सी है, इतने सारे गैलेक्सी हैं, यहाँ पर आज चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया। तो अब यह सारी चीज़ें किसी न किसी नियम कानून से चल रही हैं जिसको आज के समय में मानव समझ पाने की स्थिति में नहीं है। अब इस चीज़ को अपने आप को समझाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ें। अध्यात्म आपको एक विश्व की दृष्टि देती है जिससे कि आपको समझ में आता है कि भाई केवल आप जरूरी नहीं है धरती पर, बाकी देश दुनिया, जीव जंतु, पेड़, वायु, पहाड़, नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब सब के बारे में आप ध्यान देना और सोचना चालू कर देते हैं तब आप समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो चुके हैं। तो इसमें आपका जो सेंसेस होती है, मतलब जो आपका दिमाग है, जो आपको दिमाग कैसे काम करता है, आपको आपकी सेंसेस दिमाग को सिग्नल भेजती हैं। मतलब दूसरी हुई कि भाई आप छूते हैं, महसूस करते हैं, आप आँख से देखते हैं, आप जीभ से किसी चीज़ का स्वाद बताते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, उन सेंसेस को के द्वारा जो सिग्नल भेजा जाता है दिमाग में, उससे दिमाग एक तरह की प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक तरह का इमेजिनेशन करता है, एक तरह की अपने आप में धारणा बनाता है। तो एक तो चीज़ हो गई दिमागी चीज़, मतलब दिमाग के द्वारा बनाई गई धारणा। दूसरा आपको जो दिखाई देती है, मतलब फिजिकल चीज़ें जो हैं उसके अलावा। तो इन दोनों के अलावा जो है वही अध्यात्म है। और मतलब जहाँ पर आपको ये चाहिए, वो चाहिए, या ये नहीं खाना है या वो खाना है, या फिर यहाँ जाना है वहाँ घूमना है, या ये पहाड़ वो जंगल, तो इन सब चीज़ों के अलावा जब आप अपने बारे में जो कॉन्सेप्ट बनाते होंगे कि भाई मैं हमारी डिग्री के अलावा, हमारी पढ़ाई लिखाई, जॉब, बीवी बच्चा, उसके अलावा जो आप हैं, और जब आप इसके बारे में सोचना चालू करते हैं तब आपको समझ में आता है कि आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ चुके हैं। अब अध्यात्म जो है वो सारे रिलीजन का एक बेसिक कोर है, एक मूल तत्व है। मतलब सारे जितने भी रिलीजन्स हैं, मतलब आप हिंदुइज़्म बोल लीजिए, क्रिश्चियनिटी बोल लीजिए, सिखिज़्म बोल लीजिए, इस्लाम बोल लीजिए, बौद्ध धर्म बोल लीजिए, इन सारे धर्मों में स्पिरिचुअलिटी जिसको बोल रहे हैं, जिसको अध्यात्म बोल रहे हैं। अब दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अध्यात्म पूरे ब्रह्मांड को जोड़ने वाली एक शक्ति के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर आत्मा है, और हम लोग स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट शब्द से आया है जिसका मतलब होता है कि सोल। अब सोल एक ऐसी चीज़ है जो कि ईश्वर के पास जाएगी, और वहाँ पर गुड सोल और बैड सोल का हिसाब किताब है। यहाँ पर है कि आत्मा जो है वो पूरे मतलब हिंदू धर्म के हिसाब से समझाया गया है, हर प्राणी में आत्मा है, हर जीव जंतु में आत्मा है, और वह एक ही परम आत्मा का ही रिफ्लेक्शन। मतलब उसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं कि एक जीवात्मा है, एक परम आत्मा है, एक ब्रह्म है। तो दो तरह से बताया कि सब कुछ एक ही है, वहीं से निकला है, और
दूसरा जो फिलॉसफी है उसमें बताया गया है कि परमात्मा अलग अलग कैटेगरी में है और जीवात्मा दूसरे कैटेगरी में है। फिर भी अब समझने के लिए उसे हम फिलहाल स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को एक ही तरह से प्रयोग करेंगे, बट वो हैं दोनों दो समझ हैं, दो अलग अलग समय में उनकी उत्पत्ति हुई है, तो उसको उसी हिसाब से लिया जाना चाहिए।